दोस्तों, ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को और काफ़ी देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तो इतने में उसे पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। तो हिरन उस पेड़ के नीचे से उठकर वो फौरन पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। तो वो देखती है कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी है। तो जैसे हिरन उस नदी को देखती है तो हिरन काफ़ी खुश होती है, मानो जैसे हिरन को दूसरी जिंदगी मिल गई हो। हिरन दौड़ते हुए नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नज़र उसके दाहिने की तरफ पड़ती है। तो वो जैसे ही अपने दाहिने की तरफ देखती है तो उसे एक शिकारी दिखाई देता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना लगाकर खड़ा हुआ। और फिर जैसे उस हिरन की नज़र उसके बाएं तरफ पड़ती है तो उसे एक शेर नज़र आता है झाड़ियों के पीछे। ये सब देखने के बाद हिरन प्यास वगैरह सब भूल जाती है, जैसे उसे प्यास ही नहीं लगी हो। फिर वो पलट कर अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है जो धीरे धीरे हिरन की तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन काफ़ी परेशान हो गई थी कि अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि राइट साइड में शिकारी खड़ा था और लेफ्ट साइड में शेर खड़ा था और आगे की तरफ काफ़ी गहरी और चौड़ी नदी थी और पीछे देख रही थी तो आग उसके तरफ आ रहा था। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबतें आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और हिरन ये सोचती है कि जब चारों तरफ से मुसीबत आ ही गया है तो मैं अपना काम करके ही क्यों ना मरूं। मुझे वैसे भी तो अब मरना ही है, तो मैं पानी पीकर ही क्यों ना मरूं। फिर हिरन पानी पीने में लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब वो हिरन पानी पी रही थी तो उतने ही देर में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो आग जो पीछे की तरफ लगी थी वो बारिश होने की वजह से बुझ जाती है और तेज बारिश के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र पड़ती है सीधे शिकारी पर। तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। फिर जब हिरन राइट साइड देखती है तो उसे शिकारी नहीं दिखाई देता है और जब लेफ्ट साइड देखती है तो उसे शेर दिखाई नहीं देता है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग थी वो बुझी हुई दिखाई देती है। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है और जब आती है तब चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी समस्याओं से। हमें भी समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए, कुछ देर शांत दिमाग से सोचना चाहिए। हिरन के पास भी बहुत सारी ऑप्शन थी। हिरन भी ये सब देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोची और अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी और वो पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण इंसान कुछ नहीं कर पाता है और घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको नहीं घबराना है और ना ही डरना है, बस आपको अपने काम पर लगे रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें।